हैक्सो ब्लेड की दांतों की सेटिंग की अगर हम बात करें तो देखिए उसमें क्या होता है कि कुछ दांते हम जानते हैं हैक्सो ब्लेड में क्या होता है कि कुछ दांते दाईं ओर मुड़े होते हैं और कुछ दांते बाईं ओर मुड़े होते हैं। तो ये जो इस प्रकार से दांते होते हैं हम उसी को हैक्सो की सेटिंग कहते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? देखिए इससे क्या होता है, एक तो कटिंग अच्छी होती है, दूसरा जो ग्रूव की चौड़ाई है वो ब्लेड की चौड़ाई से यानी कि ब्लेड से अधिक होती है। ओके, देन ब्लेड ग्रूव में फंसता नहीं है। जब हम कटिंग करते हैं तो हमारा जो ब्लेड है वो ग्रूव में नहीं फंसता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो घर्षण है वो कम होता है। अब ये बेसिकली जो इसकी दांतों की सेटिंग है वो 3 टाइप की होती है। क्या क्या टाइप होते हैं? सबसे पहली चीज़ स्टैंडर्ड और रेगुलर ऑल्टरनेट सेटिंग जिसको बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट की बात करें तो एक दांता जो है वो दाईं तरफ होगा और एक दांता बाईं तरफ मुड़ा हुआ होता है, झुका हुआ होता है, ठीक है। और हर 5वां दांता जो होगा वो सीधा होता है। इसका कारण क्या होता है, सीधा क्यों होता है कि जिससे कि जो भी कटिंग होती है उसका जो बुरादा होता है हम उसको बाहर निकाल सकें। इनका मेनली यूज़ जो किया जाता है वो कोर्स पिच में किया जाता है। कोर्स पिच का मतलब होता है यानी कि मोटे तौर पर मोटे ब्लेड्स वगैरह मोटी कटिंग करनी हो या फिर तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें जो है 5 से 6 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं और अगर हम पिच की बात करें तो 1.8 mm इसकी पिच होती है। तो पिच आप समझ रहे होंगे क्या होता है। पिच होता है कि जो 2 दांते होते हैं, एक दांता दूसरे दांता, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम पिच कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो डबल ऑल्टरनेट सेटिंग बोलते हैं उसको। डबल ऑल्टरनेट सेटिंग से क्या मतलब है, इसमें 2 दांते दाईं तरफ होंगे और 2 दांते बाईं तरफ होंगे, ठीक है। अगला दांता जो होगा वो सीधा रहता है, ठीक है। सीधे का मैंने आपको बता ही दिया है कि सीधा क्यों रहता है, क्योंकि जो बुरादा होता है उसको बाहर निकालने के लिए इसको सीधा रहना होता है। अब इन सेटिंग्स का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं तो ये मीडियम पिच में यूज़ की जाती है। मीडियम पिच में क्या होता है बेटा, मीडियम पिच में 8 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो हमारी कोर्स पिच है, कोर्स पिच में 5 से 6 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। पिच क्या होगी, 1.8 mm होगी, ठीक है। उसके बाद में मीडियम पिच की अगर हम बात करें तो ये 1.25 mm है, कहीं कहीं पर आपको ये 1.4 mm भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हमारे स्टैंडर्ड और या फिर हम रेगुलर ऑल्टरनेट सेटिंग जिसको कहते हैं और डबल ऑल्टरनेट सेटिंग जिसको बोलते हैं, ये दोनों जो सेटिंग है इनको हम कहते हैं स्टैगर्ड सेटिंग, ठीक है। स्टैगर्ड सेटिंग, इनको मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं स्टैगर्ड सेट किस तरीके से है। दांते इस तरीके से सेट हैं, एक दांता इधर है, बाकी इधर इधर इधर, इस तरीके से ये जो है स्टैगर्ड सेटिंग बोलते हैं इसको, ठीक। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर फ्री कटिंग एक्शन आपको मिलेगा। जब ये इधर उधर रहता है तो यहाँ पर जो स्पेस रहता है आपको ये फ्री कटिंग एक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरी चीज़ अब हम बात करते हैं जो तीसरे टाइप की फिटिंग है वो है सेटिंग है, वो है जिगजैग सेटिंग। जिगजैग सेटिंग यानी कि वेवी सेटिंग जिसको बोलते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, ये देखिए इस तरीके से ये वेव की तरह या जिगजैग वे में दांते कटे हुए होते हैं। तो यानी कि कुछ दांते दाईं ओर होते हैं, कुछ दांते बाईं ओर होते हैं। इनका हम मेनली यूज़ करते हैं फाइन और वेरी फाइन पिच ब्लेड में, ठीक है। फाइन और वेरी फाइन पिच ब्लेड में इनका यूज़ किया जाता है। 10 से 12 दांते प्रति सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और जो पिच होगी उसको 1 mm से लेके 0.8 mm तक इसकी पिच होती है। तो ये आपकी हो गई दांतों की सेटिंग, ठीक है। आप सेटिंग समझ गए, दांतों की सेटिंग किसे कहते हैं और कितने प्रकार की सेटिंग्स होती हैं और किस प्रकार की सेटिंग में किस प्रकार के जो किस टाइप का पिच ब्लेड जो है वो यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।